डिस्टेंस स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए हम लेआउट फाइल में जाते हैं, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, जो कि आप ऐप फोल्डर के नीचे, RES फोल्डर के नीचे, लेआउट फोल्डर के नीचे आता है। इसको ओपन कीजिए और उसके बाद ये डिजाइन व्यू है, हम टेक्स्ट व्यू में जाएंगे, तो ये है टेक्स्ट व्यू। आप देख सकते हैं एक कंपोनेंट है ये टेक्स्ट व्यू, जो कि ये हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं। मैं जूम करता हूं, जूम, जो ये हेलो वर्ल्ड है वो ये है, ये टेक्स्ट व्यू है। तो हम इसको इस्तेमाल करके डिस्टेंस टू ताजमहल डिस्प्ले करेंगे। तो एक काम करते हैं, उसका नाम है टेक्स्ट व्यू, आईडी जो उसका नाम होता है उसको हम डिस्टेंस टू ताज, तो नाम बदल दिया, स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है, हम ये स्ट्रिंग बदल के ये डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू वेटिंग फॉर लोकेशन। सो वेटिंग फॉर लोकेशन नाम का एक स्ट्रिंग हमें strings.xml में बनाना है। वो ऐप के नीचे, RES फोल्डर के नीचे, वैल्यूज के नीचे एक फाइल है strings.xml, इसमें हम हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो यहाँ स्टोर होता है। आपको जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना है जो कि स्टैटिक है, यहाँ हम देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू वेटिंग फॉर लोकेशन। सो ये इसलिए है, जब आपका एप्लीकेशन लोड होता है तो आपको लोकेशन अवेलेबल नहीं होता, सो उस टाइम में ये डिस्प्ले होगा वेटिंग फॉर लोकेशन। और हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही लोकेशन अवेलेबल होगा हम ऑटोमेटिकली डिस्टेंस डिस्प्ले करेंगे। सो लोडिंग टाइम में ये कहेगा वेटिंग फॉर लोकेशन। एक हमने ये एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हम ये रिलेटिव लेआउट इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलेटिव लेआउट में एक कंपोनेंट के रिलेटिवली नेक्स्ट कंपोनेंट आता है। सो हमने इसका नाम बदल दिया, सो ये टेक्स्ट व्यू नाम का कंपोनेंट मिसिंग हो गया, इसलिए एरर आ रहा है। तो हम ये देते हैं, सो रिलेटिव लेआउट का लेआउट प्रॉब्लम फिक्स हो गया। सो डिजाइन व्यू देखते हैं, तो ये वेटिंग फॉर लोकेशन हो गया। अब हमें ये सेंट्रलाइज करना है, करते हैं एंड्रॉयड लेआउट एक काम करते हैं, हम ये रिलेटिव लेआउट चेंज करके यहाँ लीनियर लेआउट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बदल गया, तो यहाँ भी इसका क्लोजिंग बदलना होगा, लीनियर लेआउट हो गया। तो ये रिलेटिव लेआउट का रिलेटिविटी ये नहीं चाहिए। तो अब हम इसके सेंट्रलाइज करेंगे, एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर, इसको भी एंड्रॉयड लेआउट ग्रेविटी सेंटर, दोनों ही ओके, दोनों ही सेंटर में आ गए। अब हमें ऐसा सेंटर नहीं करना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। तो लीनियर लेआउट का ओरिएंटेशन वर्टिकल, ओके, सो वर्टिकल अलाइन हो गया। सो सेंटर भी आ गए और वर्टिकल अलाइन भी हो गया।
उसका ये जो है मार्जिन टॉप है वो अब 58 दिया हुआ है, हम उसको कम करते हैं 30 dp और ये भी 30 dp। तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ स्पेस आ गया और इसका स्पेस जो है कम हो गया। अभी एक और काम करेंगे, इसका जो है टेक्स्ट साइज हम 30 sp देते हैं, एंड्रॉइड टेक्स्ट कलर हम सो हम टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट साइज भी बदल रहे हैं। ये एक कलर आएगा, ये ग्रेश कलर है, डिजाइन व्यू में देखेंगे तो बड़ा हो गया और कलर भी चेंज हो गया। अब ये फाइन डिस्टेंस का टेक्स्ट भी हम बदलेंगे। फाइन डिस्टेंस ये है, हम एक नया स्ट्रिंग बनाएंगे रिफ्रेश डिस्टेंस। इसलिए है कि हम नेक्स्ट इस वर्जन में हम ऑटोमेटिकली डिस्टेंस लोड करेंगे और उसके बाद आप रिफ्रेश कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग्स में शॉर्ट डिस्टेंस। सो मैंने एक स्ट्रिंग बना के रिफ्रेश डिस्टेंस लिखा था। एक्चुअली आप यहाँ डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ ABCD EF EFG तो देंगे तो देख सकते हैं आ जाता है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप ये स्ट्रिंग ऐसे दे। सो एडवांटेज ये आता है कि अब आपका सारा स्टैटिक स्ट्रिंग एक फाइल में आ जाता है और आपको यदि आपको इस एंड्रॉइड ऐप का ट्रांसलेशन करना है कि हिंदी वर्जन बनाया है तो आपको सिर्फ इस फाइल में बदलना है। ये जो है अंग्रेजी है उसको हिंदी में देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेटेड हो जाएगा। सो एक एंड्रॉइड ऐप का लोकलाइजेशन करने के लिए ऐसा करना वेरी हेल्पफुल हो जाता है। इसीलिए हम ये सारा का सारा स्ट्रिंग हार्ड कोड करने की बजाय strings.xml में डालते हैं। बट आप जैसे मैंने दिखाया एर्लियर, आप यह हार्ड कोड करेंगे तो भी ये वर्क होगा। सो है रिफ्रेश डिस्टेंस। सो नेक्स्ट हम जावा कोड में जावा इन एक्टिविटी इसमें जो है एक चेंज करेंगे, वो है यहाँ हमारा डिस्टेंस आता है ना, तो हम ये स्ट्रिंग यहाँ सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें ये मैंने टेस्टिंग के लिए चेंज किया था, ये है एक्टिविटी मेन, ये करेक्ट है। तो हमें यहाँ ये टेक्स्ट व्यू, इसका आईडी क्या है, डिस्टेंस टच, ये लोड करके उसमें सेट करना है डिस्टेंस क्या होता है। तो टेक्स्ट व्यू यह टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट करना है, नहीं है यहाँ इंपोर्ट क्लास।
इंपोर्ट हो गया, हमें पास करना होगा टेक्स्ट व्यू में। ओके, यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट गेट डिस्टेंस टू टैग। AID यहाँ से आता है, डिस्टेंस टू टैग आईडी हमने टेक्स्ट व्यू का दिया था, वो क्या देंगे तो यहाँ मिल जाएगा। डिस्टेंस टू टैग ऑलरेडी डिफाइंड, कोई वेरिएबल्स नाम का ऑलरेडी है यहाँ। ओके, ये फ्लोट है, टैग टेक्स्ट व्यू। ओके, डिस्टेंस टू टैग टेक्स्ट व्यू में आ जाता है नॉटिकल डॉट सेट टेक्स्ट, हमें सेट करना है string dot format get string dot tag format comma distance dash by thousand। so string dot format एक string फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम एक क्या करने वाले हैं कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट बनाएंगे। सो डिस्टेंस टू टैग फॉर्मेट नाम का एक स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में बनाते हैं। स्ट्रिंग Taj Mahal is just percentage D came away। So हम ये सेट करते हैं, जो उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन में टेस्ट करने के बाद दूंगा। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। रन। refresh distance। Unfortunately, Taj Mahal distance Taj Mahal has stopped। So देखते हैं कि क्या हुआ। ओके, ये जो है एरर। सो क्या हुआ, लीगल फॉर्मेट प्रिसिशन एक्सेप्शन 2। सो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम स्टैक ट्रेस कहते हैं। ये जब कोई एक्सेप्शन से एप्लीकेशन क्रैश होता है तो ये आ जाता है। इसमें अब देख सकते हैं कि कहाँ ये क्रैश हुआ। सब देख सकते हैं, ये हमारा कोड है com.g सैम्पल कोड डिस्टेंस टैज महल ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक हो गया, उसके अंदर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट में गए और उसके अंदर जाके लीगल फॉर्मेट प्रिसिशन एक्सेप्शन 2।
तो हमने जो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग दिया था उसमें क्रैश हुआ है। तो ये डिस्टेंस टू ताजमहल फॉर्मेट जो strings.xml है। सो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट उस फंक्शन का हेल्प देखते हैं। ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट एंड्रॉयड ये चेक करते हैं। ओके ओके मैंने ओके स्ट्रिंग फॉर्मेट ऐसा वर्क होता है। हम एक फॉर्मेट देते हैं, जैसे कि ये देखते हैं %1.1f। उसका मतलब है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसमें एक प्रिसिशन एक डेसिमल पॉइंट प्लेस दिखाना है। सो मैं एक कोशिश कर रहा था कि दो डेसिमल पॉइंट दिखाऊं, डेसिमल को पॉइंट के बाद दो दिखाऊं, लाइक 123.56, लाइक ऐसा कोशिश कर रहा था। बट उसका फॉर्मेट ये नहीं है, मैंने जो फॉर्मेट दिया वो रॉन्ग है। तो उसका फॉर्मेट होता है strings.xml to f, ऐसे देना है। सो ये ऐसा आएगा, ताजमहल इज जस्ट ये जो है फॉर्मेट है वो एक नंबर से रिप्लेस हो जाएगा और km आ जाएगा। सो एवे जब आप ए एग्जीक्यूट करते हैं, सो ये जो नंबर है डिस्टेंस टू ताजमहल बाय 1000, सो ये मीटर से किलोमीटर कन्वर्ट किया हुआ नंबर जो है वो यहां रिप्लेस हो जाएगा। ताजमहल इज जस्ट से 1000.2 km अवे, ऐसा आएगा। इसके लिए स्ट्रिंग फॉर्मेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फॉर्मेट गलत था, इसलिए क्रैश हुआ। हम एक और बार ट्राई करते हैं। फॉर्मेट %2f दिया है। ताजमहल इज जस्ट 1825.79 km अवे। तो हो गया। एक काम करते हैं, उसका जो है स्टाइल थोड़ी सी चेंज करते हैं, 30 SP से 20 SP। कलर हो गया और ताजमहल इज ठीक है। एक और बार ट्राई करते हैं, रन। ओके काम कर रहा है। सो अब हम एक और चेंज करेंगे, वो है ऑटोमेटिक डिस्टेंस लोडिंग। सो अब आपने देखा कि हम जब भी बटन प्रेस करते हैं ओनली देन ये डिस्टेंस लोड होता है। वो हम चेंज करने वाले हैं। ऑटोमेटिकली डिस्टेंस दिखाने के लिए ये जो ओन कनेक्टेड फंक्शन है ये कॉल होता है जब भी वो हम गूगल प्ले सर्विस से कनेक्ट हो जाते हैं। ये ओन कनेक्टेड कोड होता है। सो एट दिस पॉइंट हम डिस्टेंस रीड कर सकते हैं। इससे पहले हम अगर ट्राई करें तो डिस्टेंस नहीं मिलेगा कि बिकॉज कनेक्शन नहीं हुआ है। सो एट दैट पॉइंट हम ये डिस्टेंस रीड करते हैं।
कर सकते हैं। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये जो है डिस्टेंस का कोड हम एक नया फंक्शन में बदलते हैं, गेट डिस्टेंस। एक नया फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट मेथड गेट डिस्टेंस। क्या हुआ, ये कुछ एरर आ गया है। एरर क्या आया है, मैं चेक कर रहा हूं। ओके, एक ओके, ये मिस हो गया था, अब ठीक है। एक ब्रैकेट मिस हो गया था, वो इसलिए एरर आया था। गेट डिस्टेंस, सो क्रिएट मेथड गेट डिस्टेंस मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ ये जो कोड था उसके अंदर डाल दिया मैंने। सो सेम कोड है, चेक करते हैं कि गूगल प्ले एपीआई से कनेक्ट हुआ कि नहीं। कनेक्ट हुआ है तो हम लोकेशन रीड करते हैं, लोकेशन मिला तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ताजमहल के डिस्टेंस से। सो सेम थिंग हमने एक फंक्शन में डाल दिया, मेथड में डाल दिया, सो दैट हम ये दो जगह से कॉल कर सकते हैं। तो क्लिक से भी कॉल होगा, हम एक कॉल करेंगे, और जब भी पहली बार जो कनेक्ट होता है गूगल प्ले सर्विसेज से ऑन कनेक्टेड, यहाँ भी हम कॉल करेंगे गेट डिस्टेंस। तो ऑटोमेटिकली जब भी कनेक्ट हो जाएगा गूगल प्ले सर्विसेज से, द फर्स्ट टाइम जब डिस्टेंस अवेलेबल है उस समय ऑटोमेटिकली हम एक कॉल करके डिस्टेंस सेट करेंगे। तो एक और बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पहली बार डिस्टेंस आ गया। मे बी आप अब कार में ड्राइव कर रहे हैं टूवर्ड्स ताजमहल, तो 5 मिनट बाद आप रिफ्रेश डिस्टेंस क्लिक करेंगे तो एक रिफ्रेश डिस्टेंस से 5 किलोमीटर की डिफरेंस से वो दिखाई देगा। सो ऑटोमेटिकली लोड भी होगा और आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हम तो ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो दिखना अच्छा होना चाहिए ना, अच्छा दिखना चाहिए। सो नेक्स्ट हम इसको कुछ ब्यूटीफाई करेंगे, कुछ मेकअप करेंगे, इमेज लगाएंगे बैकग्राउंड में। सो दैट इज नेक्स्ट पार्ट।